बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सज्जाद खटाना इटली। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो इटली के मौजूदा हालात हो चुके हैं या यूरोप के दूसरे ममालिक के हालात हो चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से, और जो हमारे मुल्क के पाकिस्तान के या दूसरे अहबाब के ममालिक के हालात हो चुके हैं। अल्लाह ताला इस बीमारी से, कोरोना वायरस से सबको इस वबा से निजात दिलाए और पूरी दुनिया के जो है हालात अल्लाह ताला साजगार रखे। और जहाँ जहाँ जिस मुल्क में जिस किसी का रिज़्क लिखा हुआ है, अल्लाह ताला वो सब के हालात बेहतर करे। सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला से इस वबा के जो है पनाह मांगते हैं, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। और अगर हम इंसानों से कुछ गलतियाँ हो गई हैं तो अल्लाह ताला अपने फजल व करम से इन ममालिक में जिनमें हम रह रहे हैं, जिनमें हमारा रोज़गार चल रहा है, इन पर अपनी हिफ्ज़ो अमान जो है करें और इस वबा से इंसानों की जान छुड़ाएं। और जो जिनके वर्षा जो है मसलन यहाँ फौत हो गए हैं, जिनके बुज़ुर्ग जो है या जितने रिश्तेदार फौत हो चुके हैं, जैसे इटली में जो है तकरीबन टोटल जो मरीज़ों की 25,000 के लगभग केस जो है दर्ज हो चुके हैं और 1800 जो है अफराद की अमवात हो चुकी हैं। ठीक है, इनमें से कुछ जो है सेहतयाब भी हुए हैं, लेकिन 1800 अफराद थोड़ा नहीं होता जो वफात पा गया, जो हलाक हो गया इस मर्ज से। तो जिनके जो है मसलन ये लोग इधर वफात पा गए हैं, हम इस मुल्क के इनकी हर दुख और सुख की घड़ी में इनके बराबर के मसलन शरीक है, इनके शना बशना खड़े हैं। अल्लाह ताला ने अगर हमें इतनी सारी इन मुल्कों में चीज़ें दी हैं और इतनी सहूलियात दी हैं, तो हम भी इनके साथ हर इनके अच्छे और बुरे वक्त में खड़े हैं। लेकिन इन बुरी खबरों के साथ साथ अगर कोई अच्छी खबर आती है तो मेरा काम बनता है कि ये भी आपसे शेयर करूं, क्योंकि हर तरफ जो है अफरा तफरी के आलम में जो है फेसबुक पे या सारे न्यूज़ चैनल देख ले दुनिया के, तो हर जो है बंदा जो है मायूसी की खबर दे रहा है। लेकिन इस मायूसी की खबरों के साथ साथ कुछ अच्छी खबरें भी देनी चाहिए ताकि लोगों का जो है हौसला बढ़े। तो अब मैं आता हूँ इस वीडियो की तरफ। इटली के जो मौजूदा जो है वज़ीर आज़म है जुज़ेप्पे कोंते, उन्होंने जो अपने मिनिस्टरों के साथ आज जो है एक प्रपोजल पास किया है, एक डिक्रेटो, जिसको मैक्सी डिक्रेटो साल्वा इतालिया का नाम दिया है कि इटली को सेफ करने का जो है नेम दिया है ना। तो ये इस डिक्रेटो में इन्होंने जो है 25 मिलियार्ड जो है मुख्तलिफ जो है फैमिलीज़ के लिए और जो है एम्प्रेज जो है फैक्ट्री वगैरह हैं उनके लिए और सनिता मसलन हस्पतालों के लिए कोरोना वायरस के मरीज़ों के इलाज के लिए और जो डॉक्टर इलाज इनका करे मरीज़ों का उनके लिए, ये जो है जो काम करने वाले हैं वर्कर्स उनके लिए जो उन्होंने 25 मिलियार्डी का पैकेज जो है रखा है। ये अभी इन्होंने एक प्रपोजल दिया है, ये बाद में पास होगा और ये एक इनकी गज़ेता फ़िचाले वेबसाइट है, उस पर जो है पब्लिक का जब होगा उसके बाद ये लागू हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अगले दिनों में ये पास भी हो जाएगा। तो इन्होंने जो है जो फैक्ट्री ने 9 जो वीक है जो कासा इंटीग्रेशन करना है उनके लिए पैकेज रखा है नंबर 1 पे। और नंबर 2 पे इन्होंने जो है 200 मिलियन उन अफराद के लिए रखा है जो साल 2019 में जो है जिनकी रेडी तो जो है सालाना इनकम आमदन थी जो है 10,000 यूरो से कम थी। तो उनके लिए इन्होंने जो है इस साल 2020 में जो जब ये कानून लागू होगा तो इसमें इन लोगों की मदद की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। तो जिन लोगों की 40,000 यूरो से इनकम कम है और वो अगस्त जो है इस मार्च के जो है मार्चों में जो है काम पे जा रहे हैं, उनके जो है बुस्ता पागा में 100 यूरो का उनको बोनस मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये जिनकी 40,000 इनकम है उनको भी ये मिलेगा। तो
नंबर जो है 3 पे 100 यूरो का बोनस प्राइज है जो लेबोरेटोरियन को मिलेगा। नंबर 4 पे आ जाते हैं जो फैमिली हैं, जिनके जो फैमिलीज हैं, जिनके बच्चे हैं, जिनके बच्चे स्कूलों से कोरोना वायरस की वजह से घर हैं और वालिदैन भी बच्चों के साथ घर में हैं, उनको जो है मसलन जो है कुंचेदी जो है मिलेंगी। वालिदैन की जो छुट्टियां होती हैं वो गवर्नमेंट ने इस जो पैकेज में मसलन 15 छुट्टियां रखी हैं एक बच्चे की। तो मसलन जिन बच्चों की एज है, एक फैमिलीज के बच्चे हैं, उन बच्चों की एज है जो 12 साल तक है, तो उनको जो है 50% अगर फैक्ट्री से उनको मिलते हैं ना 100%, तो उनको 50% जो है 50% के हिसाब से जो है घर बैठे जो 15 दिन की जो है तनख्वाह मिलेगी। अगर वो तमन्ना करेंगे, जब ये मसलन अप्लाई करेंगे, जब किसी भी काफ से या किसी भी ऑफिस से जाके जब वो ये डिक्रेट तो पास होगा तो बताएंगे उसमें सारी तफसील। तो अगर जिनके बच्चे 12 साल से 16 साल तक हैं वो भी ये छुट्टियां अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलेगा। 12 साल तक जिनके बच्चे उनको मिलेगा 50% के हिसाब से। तो नंबर 5 पे आ जाते हैं जो बेबी सिटर का काम करते हैं, जो सहूलत ले रहे हैं। कई लोगों ने घर में मसलन रखे हैं बेबी सिटर, उनको जो है 600 यूरो का जो है बोनस मिलेगा। और नंबर 6 पे आ जाते हैं जो डॉक्टर्स हैं या टेक्नीसी सैनिटारी हैं, उनको जो है 1000 यूरो मिलेगा। जो है तो जो नाल ही जो वर्कर हैं, मसलन सीजनल काम करते हैं या जो है ज़मींदारी का काम करते हैं, या जो है जिन प्रोफेशनल परिवार की जो अपने जिन्होंने प्रतिभा बनाए हुए हैं और प्रोफेशनल अपना काम करते हैं, या ऑटोनॉमी है या टूरिज्म के खाते में जो काम करते हैं एरिया में, तो उनको जो है 500 यूरो का जो है तानतम जो है एक तानतम मिलेगा कि बोनस मिलेगा एक दफ़ा, अगर उनकी 50,000 यूरो से इनकम कम हुई तो नंबर 8 पे आ जाते हैं जो लेजे 104 है, कानून नंबर 104, जिनके मसलन वालिदैन या बच्चे डिसेबल हैं, उनकी जो है एक माह में 3 छुट्टियां होती हैं इटली में। तो इन्होंने इस जो है मार्च और अप्रैल के महीने में जो है अप्रैल के महीने में 12 छुट्टियां कर दी हैं एक माह में, और 12 अगले माह में इन्होंने कर दी हैं कि अगर ये पास जब कानून हो जाएगा तो आप 12 छुट्टियां कर सकते हैं, ये जिसकी पेमेंट होगी बकायदा। तो नंबर 9 पे आ जाते हैं जो फीतों पर रहते हैं, उनकी भी मदद की जाएगी जो रेंट पे रहते हैं। और नंबर 10 पे जो है रेडिसियोन दल बोले थे कि मसलन बिलों में भी कमी की जाएगी। तो नंबर 11 पे आ जाते हैं कि जिनके जो है मसलन सस्पेंसियोने delle scadenze fiscali che मसलन एजेंसियां दल entrate के या करदाले आते हैं, पागामेंटो के जुर्माने वगैरह आते हैं, उनको फिलहाल जो है उनकी डेटें ये बढ़ा देंगे और बिलों की भी बढ़ा देंगे, ठीक है। तो 2-3 माह तक जो है तकरीबन। तो इनके जो है इन्होंने फिलहाल जो है करताले के सस्पेंशन कर दिए हैं स्कदेन से, और जो ये 16 मार्च से ये शुरू होंगे। तो ये जो इन्होंने आज डिक्रेट तो जो है मसलन प्रपोजल जिस डिक्रेटों का पास किया है, ये आज सुबह इनकी मीटिंग थी ना मिनिस्टरों की इटली के। तो इसके साथ नंबर जो है 12 पे आ जाते हैं जिनके फैमिलीज के हालात ठीक नहीं है, इकोनॉमी प्रॉब्लम है, वो जो है अपने जो घर की एक साथ पे कर रहे हैं, रातें पे कर रहे हैं, उनकी जो है मसलन वो अपनी किस्तें जो है रोक सकते हैं। अगर वो अपने ईज़े बनाकर ये अपनी को प्रॉब्लम शो कर सके, अगर उनके पास काम ना हुआ हो या इकोनॉमी प्रॉब्लम हुई तो वो 18 माह तक जो है अपनी किस्तें रोक सकेंगे। ये चंद जो पॉइंट थे, तकरीबन उन्होंने तो 103 सफ़ों पे 120 आर्टिकल लिखे हैं। तो ये मेन जो एक मसलन पॉइंट थे, ये मैंने आपको समझा दिए हैं, बता दिए हैं। ये अब जब ये डिक्रेट तो पास होगा उसमें तफसील आएगी,
تو یہ کب سے اور کہاں پر نمائندے ہوں گے یہ سب تفصیل اس میں بتا دی جائے گی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسی آپ کے سامنے ویڈیوز پیش کرتا رہوں تو میرے چینل کو لائک کر دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، کیونکہ دوسرے لوگوں کا بھی بھلا ہو۔ اور اس بیماری سے نجات کے لیے سارے دوست احباب وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا پہ اپنے فضل و کرم کریں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ ویوا اطالیہ، پاکستان زندہ باد۔